एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो आपने कई बार सुनी होगी, दैट इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। आप लोग बहुत लोगों से सुनते होंगे अलाइनमेंट में रहा करो, अलाइनमेंट में रहा करो। बट ये अलाइनमेंट होता क्या है, कैसे आते हैं इस अलाइनमेंट में, कैसे अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं जब हम अलाइनमेंट में आ जाते हैं, आज ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अलाइनमेंट क्या होता है। तो अब्राहम हिक्स ने बताया है कि जब हम अपने सोर्स से कनेक्टेड हो जाते हैं, वो कहती है सोर्स एक ऐसी एनर्जी है, किसी भी चीज को आप अपना सोर्स बोल सकते हैं, यूनिवर्स को बोल सकते हैं, भगवान को बोल सकते हैं, अपने इनर सेल्फ को बोल सकते हैं। जब आप उससे कनेक्ट हो जाते हो तो आप अलाइनमेंट में आ जाते हो। जब आप उसके साथ अलाइन हो जाते हो, आप दोनों एक हो जाते हो, आपका सोर्स और आप, उस वक्त आप अलाइनमेंट में आ जाते हो। और जिस वक्त आप इस अलाइनमेंट में होते हो उस वक्त आप हर चीज को आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हो। आपका जो सोर्स है वो हमेशा ये मानता है कि आप खुशियों के लिए बने हैं, आप हैप्पीनेस के लिए बने हैं, आप जॉय के लिए बने हैं, आप मिजरी के लिए नहीं बने हैं, आप उदास होने के लिए, दुखी होने के लिए नहीं बने हैं। तो आपका जो अल्टीमेट गोल है वो आपके सोर्स को पता है। बट हम सारी सिचुएशंस की वजह से इधर उधर घूमते रहते हैं, अपने अल्टीमेट जो हमारा गोल है उस पर कभी नहीं आते, अल्टीमेट हैप्पीनेस पे नहीं आते। तो इसलिए हम और सोर्स अलग अलग रहते हैं। तो जब हम, हमारा सोर्स और हम अलग अलग रहते हैं तो हम कैसे अलाइनमेंट में रहेंगे। हमें वही सोचना है जो हमारा सोर्स हमारे लिए सोच रहा है। मेरा सोर्स सोच रहा है कि आप खुशियों के लिए बने हो, आप अबंडेंस के लिए बने हो, आप हैप्पीनेस के लिए बने हो, आप इस दुनिया की हर अच्छी चीज के लिए बने हो। तो आपको भी यही सोचना है। और जब आप यही सोचोगे जो आपका सोर्स सोचता है, उसी वक्त आप अलाइनमेंट में आ जाओगे। तो यहाँ पर ये चीज को हम अलाइनमेंट कहते हैं। और ये अलाइनमेंट हमारा किसी भी सिचुएशन की वजह से बिगड़ जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे अगर सुबह आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, आप सुबह उठे और वो दिन कुछ अच्छा नहीं था, कुछ ऐसी चीज हो गई, सुबह उठते कोई मैसेज मिल गया या कुछ भी ऐसी चीज हुई जो आपका घर में किसी से झगड़ा हो गया, और उसी वक्त आप ये डिक्लेयर कर देते हैं कि यार आज का दिन ही खराब है। बहुत लोगों को आपने ये बात बोलते हुए सुना होगा कि यार पता नहीं आज किसका मुंह देख लिया तो आज पूरा ही दिन खराब हो रहा है। बट ऐसा नहीं होता। हमें जब भी सुबह कुछ अच्छा नहीं हुआ तो दिन तक अपने आप को बोल दो कि नहीं, अब ये दिन, ये शाम, ये रात बहुत अच्छी जाने वाली है, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होने वाला है। बट मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, सुबह कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरा दिन सेम फीलिंग में रहते हैं, पूरा दिन सेम इमोशन में रहते हैं, और पूरा दिन सेम इमोशन सेम फीलिंग में रहने की वजह से और अनवांटेड चीजों को अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। वहां पर हमने एक बार अगर किसी वजह से कुछ ऐसी चीज हो गई जिससे हम ऑफ अलाइनमेंट हो गए, हम दोबारा अलाइनमेंट में आने की कोशिश नहीं करते और नेगेटिव चीजें अपने आप को बोलते रहते हैं और अलाइनमेंट से हटते जाते हैं। तो यहाँ पर आपको हमेशा यू हैव टू कम बैक टू योर पॉजिटिव थॉट, यू हैव टू कम बैक टू योर पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको ही वापस आना पड़ेगा। ये एक मोमेंटम होता है। मोमेंटम में इतनी ज्यादा वाइब्रेशन होती है ना कि आपको हिला के रख देता है। जब हम कोई चीज सोचने लगते हैं ना, इतना मजा आ रहा होता है उसे सोचने में। और आप सोचिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नेगेटिव बातें सोचने में हमें कितना मजा आता है। अगर कुछ बुरा सोचना है किसी के लिए, हम बहुत हद तक सोच जाएंगे। अपने लिए भी सोचना होगा ना पूरा, हाँ यार ये बुरा, वो बुरा, सब बुरा, कल बुरा हुआ था, कल भी कुछ ना बुरा ना हो जाए, इतना ज्यादा हम ये चीज सोच सकते हैं। बट अगर वहीं पे आपको बोलूं पॉजिटिव सोचो तो आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो, कैसे सोच लो पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव हो रहा है दिखाओ मुझे पॉजिटिव। तो नेगेटिव भी तो नहीं हो रहा है, उतना नेगेटिव नहीं हो रहा है जितना आप सोचते हो। इसीलिए आप अलाइनमेंट से हटे रहते हो। आपको वही चीजें सोचनी है जो आपका सोर्स आपके लिए सोच रहा है। आप अच्छे के लिए बने हैं और हर अच्छी चीज आपके लिए बनी है। बस ये सोचिए कि यही चीज आपका सोर्स भी आपसे बोलना चाह रहा है। जैसे ही आप ये सोचेंगे आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, किसी भी चीज का मोमेंटम नहीं बनने देना, सिचुएशन का, कंडीशन का, बातों का, कुछ भी थॉट का मोमेंटम नहीं क्रिएट करने देना है। वहीं रोक देना है जहां भी वो मोमेंटम क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है। क्योंकि उस मोमेंटम में बहुत ऐसी वाइब्रेशन होगी जो आपको बहुत लो फील कराएगी। और जैसे ही आप लो फील करने लग जाओगे वैसे ही आप लो फ्रीक्वेंसी की चीजें अट्रैक्ट करने लग जाओगे। तो आपको अच्छी चीजें सोचनी है,
अच्छे थॉट्स लेकर आने, अच्छी फीलिंग में रहना है। जैसे ही आप उस चीज के मोमेंटम को पकड़ते हो, आप हाई वाइब्रेशन पे पहुंच जाते हो, और आप हाई वाइब्रेशन पे हाई फ्रीक्वेंसी की चीजें अट्रैक्ट करते हो, अच्छी ही चीजें अट्रैक्ट करते हो, लो फ्रीक्वेंसी की चीजें नहीं अट्रैक्ट करते हो। यहाँ पर अब्राहम हिक्स ने हमें एक बहुत अच्छा इमोशनल स्केल एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बोला है कि जो सबसे लो वाइब्रेशन फीलिंग होती है वो होता है डिप्रेशन, फियर, पावरलेसनेस। अब अगर आप उससे ऊपर स्विच करना चाहते हैं तो आप पहुंचेंगे इनसिक्योरिटी पर, और ऊपर जाएंगे तो आप पहुंचेंगे जेलेसी पर, और ऊपर एंगर, वरी, फ्रस्ट्रेशन। ऐसे आप अपना इमोशनल स्केल इंक्रीज करते हैं। सारी की सारी जो फीलिंग्स हैं वो सब लो वाइब्रेशन फीलिंग है, बट कोई फीलिंग दूसरी से बेटर है। मतलब एंगर इज बेटर देन फियर, एंगर इज बेटर देन डिप्रेशन, डाउट इज बेटर देन जेलेसी। यहां पर आपको भी यही कोशिश करनी है कि एक फीलिंग से ऊपर की तरफ जाना है। अगर आपको किसी बात का डर है, फियर है, डिप्रेशन है, तो उससे एक स्किप, एक ऊपर चढ़िए, इनसिक्योरिटी पे आइए। उससे एक ऊपर चलिए, जेलसी पे आइए। उससे एक ऊपर चलिए, ब्लेम पे आइए। ऐसे ऐसे अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करिए। तो यहाँ पर जब लो फ्रीक्वेंसी होती है तो भी आप उसमें ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करिए इमोशनल स्केल में, और जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में भी और ऊपर बढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप होपफुलनेस से भरे हुए हैं तो ऑप्टिमिज्म की तरफ जाइए, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस की तरफ जाइए, एंथुजियाज्म की तरफ जाइए, पैशन की तरफ जाइए, और लास्टली जॉय की तरफ जाइए। तो ये जो इमोशनल स्केल मैंने आपके साथ शेयर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है ना, उतना ही इफेक्टिवली ये काम करता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। अगर आप अपने किसी भी रिलेशन में डिप्रेस्ड है, मानिए आप अपने पार्टनर से खुश नहीं है, आप बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं, अभी आपको डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन से थोड़ा सा मुझे ऊपर उठना है तो मैं ब्लेम पे आऊंगी, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। मैं ब्लेम करूंगी और लोगों को, यार मेरे घर वालों ने मेरी शादी इससे क्यों करा दी, मैंने कैसे इसको पसंद कर लिया। तो आप क्या आओगे, एक ऊपर की फीलिंग पर आओगे। मतलब डिप्रेशन से ऊपर जाएंगे हम ब्लेम पर, हम एंगर पे जाएंगे। मैं गुस्सा करूंगी, यार मेरे को ऐसा पार्टनर मिलना था, मैं इस पार्टनर को ठीक कर दूंगी, मैं इसको समझा के रहूंगी, मैं इसको ठीक करके रहूंगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी में अपलिफ्टमेंट होता है हमारा। डिप्रेशन से अच्छा है आप गुस्सा कर लो, गुस्से से अच्छा है आप डाउट कर लो, फिर डाउट से अच्छा है कि आप डिसअपॉइंटेड हो जाओ। मतलब सेम फीलिंग में नहीं रहना, उसका मोमेंटम क्रिएट नहीं होने देना। आपको फीलिंग में ऊपर की तरफ जाना है। और जॉय तो हमारा अल्टीमेट फीलिंग है जो हमें चाहिए, हाई वाइब्रेशन में जॉय ही हमें चाहिए। तो हमें इस तरह से स्विच करना है। अगर आप ऐसे भी अपना इमोशनल स्केल नहीं इंक्रीज कर पा रहे तो एक और बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। जब आप किसी भी वाइब्रेशन के मोमेंटम में आ गए, मतलब आप किसी भी लो वाइब्रेशन वाली फीलिंग में मोमेंटम में आते जा रहे हैं, तो आपको वो मोमेंटम ब्रेक करने के लिए क्या करना है, आप एक नैप ले लीजिए, सो जाइए। सोना एक सबसे अच्छी टेक्निक है जो अब्राहम हिक्स ने बताई है। सोने से वो मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा। आपको उसी वक्त उस थॉट को वहीं छोड़कर सो जाना है, और उससे क्या होगा, आपका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। जब आप उठोगे तो आप सेम लेवल ऑफ फीलिंग पे नहीं होगे। अगर आप वो सोच भी पा रहे होंगे तो आपकी फिर भी थोड़ी फीलिंग्स अटैच नहीं होंगी, और थोड़ी सी फीलिंग कुछ चेंज हो चुकी होगी जब आप सो कर उठोगे। तो आपको क्या करना है, अच्छा नहीं लग रहा है, सोचना नहीं है, सोचने पर दिमाग नहीं खर्च करना है अपना, थॉट्स को नहीं, मोमेंटम वाइब्रेशन कुछ नहीं देना। यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम ऑन थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग। यू डोंट हैव टू डू दिस, यू हैव टू स्लीप, टेक अ रेस्ट, टेक अ नैप, सो जाओ। फिर उठे, फिर दोबारा ऐसा हो रहा है कि फिर आ गया वो थॉट, फिर सो जाओ। जितना ज्यादा सोना है, बट आपको ये थॉट को और ये मोमेंटम को ब्रेक करना है, इसकी आदत नहीं डालनी है। हमारे को पता भी नहीं होता कि हम कितने ज्यादा नेगेटिव चीजों को सोचने के आदी हो जाते हैं। हम सोचते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं, इतनी हैबिचुअल ये चीजें हो जाती हैं कि हमें खुद भी नहीं पता चलता। एक चीज मैं आपको बताऊंगी अपने बारे में जो मैंने ऑब्जर्व करी है। कई बार क्या होता था, कोई चीज है मैं सोच रही हूँ, सो चीज को सोचकर बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत डिप्रेस्ड हो रही हूँ। फिर कुछ चीजें मैंने करी, सोचा, मैं इधर उधर चली गई, या कुछ भी मैं काम में लग गई और वो चीज मैं भूल गई। वो
थॉट मेरे दिमाग से चला गया तो सडनली मेरा माई ब्रेन लाइक, सोचिए दिमाग कैसा होता है, फिर मुझे ना बोलेगा कि मैं किसी वजह से परेशान थी, क्या थी वो चीज़, फिर सोचने की कोशिश करेगा, अरे तू सोचना कि क्यों परेशान थी, क्यों परेशान थी। हम इस तरह से काम कर रहे हैं, हम इतने ज़्यादा अपने दिमाग के सर्वेंट हो गए ना। वो बोलेगा नहीं तुझे बुरा ही सोचना है, तुझे अच्छा लगता है बुरा सोचने में, तो वो फिर आपको वही थॉट में लेकर जाएगा। बट यू हैव टू बी इन अलाइनमेंट, आपको तो अलाइनमेंट में आना है। तो आपको क्या करना है, इस थॉट पैटर्न को ब्रेक करना है, आपको तुरंत सो जाना है, और सो के उठ के तो आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा। फिर अगर मोमेंटम में आ रहा है तो फिर सोचो, वो यही अब्राहम हिक्स यही बोलते हैं, बार बार सोते रहो, उठते रहो, सोते रहो, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। कई लोग बोलेंगे मेडिटेशन में तो और ज्यादा थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और ज्यादा हमें लो फ्रीक्वेंसी की तरफ ले जाता है मेडिटेशन। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। आप देखिए कितना डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आप कर पाते हो, उस पर ही फोकस करिए। कोई ध्यान मत दीजिए कहाँ ध्यान आपका जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, कुछ ध्यान मत दीजिए। जब आप अपनी सांसें गिनने लगते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपको थॉट्स कम होने लग जाए। जैसे ही आप अपनी सांसें काउंट करने लग जाएंगे ना, जैसे आप अपने सांसों पे फोकस ले आएंगे, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस ले आएंगे, वैसे ही आपके थॉट्स कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। एक और बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताती हूँ जो कि बहुत बार मैं भी करती हूँ, क्योंकि जब मेरे को लगता है कि यार मोमेंटम ब्रेक करना है। अब कैसे मोमेंटम ब्रेक होगा, सब लोग जाते हैं ऑफ अलाइनमेंट, तो कैसे ब्रेक करते हैं इसको, मैं तेज तेज सांस लेती हूँ, छोड़ने की कोशिश नहीं करती, लेने की कोशिश करती हूँ, फिर छोड़ने की करती हूँ, तेज सांस लो तेज छोड़ो, तेज सांस लो तेज छोड़ो, लेने छोड़ने की कोशिश में नहीं करना, पहले लेनी है फिर छोड़नी है, ऐसा करना है। या फिर आई यूज टू वाइब्रेट माई बॉडी, बहुत ज्यादा शेकिंग करो, अपनी बॉडी को कंप्लीटली शेक करो, हाथों को शेक करो, पैरों को शेक करो, ये सब प्रोसेसेस करो, क्योंकि यू हैव टू ब्रेक दैट मोमेंटम। दिमाग का मोमेंटम ब्रेक होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, और बॉडी का मोमेंटम ब्रेक होता है फिजिकल एक्सरसाइजेस से। तो जितना ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हो ना, उतना ज़्यादा ये जो डिप्रेशन और ये ग्रीफ और ये गिल्ट और ये फियर होता है ना, ये सब चला जाता है। क्योंकि आपने हमेशा ये चीज़ देखी होगी, जिस दिन आप डिप्रेस्ड फील कर रहे होंगे ना, आपका शरीर भी अच्छा फील नहीं करोगे, आपको हेल्दी नहीं लग रहा होगा। तो आपको फिजिकली आप फिजिकल करना स्टार्ट कर दो, एक्सरसाइज करना, बॉडी को वाइब्रेशन मोड पे लाना, मोमेंटम में लाना। डिप्रेस्ड ऐसे एक जगह पे बैठे नहीं रहना, उसको मोमेंटम में लेकर आना है। ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप करोगे ना, तो आपको डेफिनेटली फर्क दिखेगा। नेक्स्ट, आप कुछ वर्ड्स बोल सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आज अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा समझ में भी नहीं आ रहा, कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा, चलो तो हम क्या करेंगे, हम कुछ अच्छा वर्ड लेंगे और उस अच्छे वर्ड को कंटिन्यूसली बोलेंगे, हैप्पी 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 हैप्पी, पॉजिटिविटी 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 पॉजिटिविटी, ऐसे बोलना है। हैप्पी हैप्पी, जॉय 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 जॉय, हैप्पी 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 हैप्पी। देखो कितनी अच्छी वाइब्रेशन है जब आप ऐसे वर्ड्स बोलते हो ना, कितनी अच्छी वाइब्रेशन होती है इन वर्ड्स की, ऑटोमेटिकली आपके फेस पे बड़ी सी स्माइल ग्लो आने लग जाएगा। और अगर आप बोलो सैड 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 सैड, सैड डजंट हैव दैट वाइब्रेशन, तो आपको कुछ वर्ड्स पिक कर लो, और उन वर्ड्स को, जो वर्ड्स आपको अच्छा फील कराते हो, वो वर्ड्स कॉन्टिन्यूसली बोलो। जॉय 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 जॉय, जंप कर करके, खूब कूद कूद के अपने आप को जॉय बोलो, जॉय 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 जॉय। इससे क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी, आप अलाइनमेंट में आ ही जाओगे। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे ऐड ऑन करूंगी। क्या होता है, जो थॉट्स होते हैं, थॉट्स माइंड का काम होता है, फीलिंग बॉडी का काम होता है। यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, ये सब आपको शरीर से अच्छा नहीं फील कर रहा होगा, दिमाग से अच्छा नहीं सोचा जा रहा होगा, थॉट्स अच्छे नहीं हो रहे होंगे। तो अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, अपने थॉट्स को और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि फीलिंग ही आपके थॉट्स जनरेट करती है। अगर मैं अच्छा फील कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में अच्छे थॉट्स आ रहे होंगे, मेरे दिमाग में अच्छे थॉट्स आ रहे होंगे तो मैं अच्छा फील कर रही हूँ। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो कॉन्टिन्यूसली चेक करिए कि आप कैसी फीलिंग में है, कैसे थॉट प्रोसेस में है। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको बताऊंगी। जब भी आपको लगता है यार मैं नहीं अच्छा सोच पाता, मेरे साथ तो नहीं हो रहा ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीजें सोचो, तो एक काम कर लो, जैसे कोई थॉट आने वाला है ना, तो अपने दिमाग को बोलो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे दिमाग में नेक्स्ट आने वाला है, मैं चेक कर रहा हूँ। एक ऐसा जैसे पुलिसमैन की तरह अपने दिमाग पे बैठ जाओ और बोलो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या सोच रहे हो तुम, मैं चेक कर रहा हूँ। तो आप जब भी अपने दिमाग को बोलोगे ना मैं चेक कर रहा हूँ तुम क्या सोच रहे हो, तो वैसे ही सोचना बंद कर देगा।
क्यों? क्योंकि आपने उसको एक और काम दे दिया, अब वो एक और काम में इन्वॉल्व हो गया, दैट इज थिंकिंग कि तुम क्या सोच रहे हो। तो वहां पर वो इसी में लगा रहेगा, क्या सोचना है, क्या सोचना है, क्योंकि ये तो सोच रहा है, ये इसको पता है, ये अवेयर है, ये कॉन्शियसली अवेयर है कि क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। तो इसलिए आप अपने थॉट में ये भी चीजें अप्लाई करके देख सकते हो। अपने माइंड को कॉन्टिन्यूसली ये बोलो कि मैं चेक कर रहा हूँ तुमको, तुम क्या सोच रहे हो, और जैसे ही वो कुछ गलत सोच रहा है उसको ऑपोजिट सोच लो। ये करना तो आसान होगा। बुरा सोचा ना, बहुत बुरा सोचा, अरे यार नहीं लगनी मेरी जॉब, तो लग गई मेरी जॉब, अरे वाह मजे आ गए, सैलरी आ गई, अब मैं शॉपिंग करने जाऊंगा। तो ये सब चीजें करने से आप बहुत जल्दी अलाइनमेंट में आ जाएंगे, और जैसे ही आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे ना, आप खुश रहेंगे, खुश रखेंगे, और चीजों को बहुत आराम से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय।